मेरे सारे फ्रेंड्स सोच रहे होंगे कि मैं आज आप लोगों के लिए अपने गार्डन का टूर लेके आई हूँ, अपना गार्डन दिखा रही हूँ। तो बिल्कुल गलत है ये। ना ही मैं आज आपको अपना गार्डन दिखा रही हूँ, ना फूलों के बारे में बता रही हूँ, ना ही किसी बेलों के बारे में बता रही हूँ। आज मैं बताने जा रही हूँ कि हमारे प्लांट्स में जो भी डिसीज़ लग जाती हैं उनको मैं साक्षात दिखाऊंगी आपको कि किस टाइप की डिसीज़ लगती हैं। क्योंकि मेरे प्लांट्स में हो चुका है अटैक, तो मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो बनाऊँ आप लोगों के लिए। बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है ये वीडियो आप लोगों के लिए। तो आप लोग मेरे साथ बिल्कुल बने रहें और देखें कि किस तरीके की और कौन कौन सी बीमारियों में जो मैं दवाई बताऊंगी वो काम आती है। और बहुत ही हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो, पक्की बात है। तो आप लोग मेरे साथ बने रहें और देखें कि प्लांट्स में किस टाइप की बीमारी लग जाती है और उसकी क्या दवा मैं डालती हूँ पौधों में। आप लोग सोच रहे होंगे बोनसाई देख के मैं अपनी बोनसाई का टूर करा रही हूँ, तो बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको कोई बोनसाई अभी नहीं दिखा रही हूँ। मैं दिखा रही हूँ कि मेरे फाइकस में कुछ डिसीज़ हो गई है, जिसको कि पहले अभी मैंने थोड़े दिन पहले ही दिखाया था आपको कि बिल्कुल हेल्दी थे ये सारे प्लांट। और अचानक से ही मैं देख रही हूँ कि इसमें जाला लग चुका है, पत्तियों पे स्पॉट आने शुरू हो गए। तो पता नहीं चलता कि आपका हेल्दी प्लांट में कब डिसीज़ पकड़ ले। और ये बरसातों के मौसम में बहुत होता है, तो केयर बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। तो या तो आप पहले से ही नीम ऑयल का स्प्रे करते रहें हर हफ्ते, तो बच सकता है प्लांट, वरना तो कोई ना कोई डिसीज़ लगी जाती है। और जब लग जाती है तो नीम ऑयल स्प्रे कोई भी काम नहीं करता। तो देखिए, ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसमें जाला किस तरीके का लगता है। तो ये बहुत सारे प्लांट में इस तरीके से जाला लग जाता है। और फिर आप इस पर चाहकर भी कितना भी नीम ऑयल स्प्रे करेंगे तो वो इतनी जल्दी बीमारी नहीं जाती है। और ये देख सकते हैं आप कैसा जाला लगा है इसमें पत्तियों को। ये पत्तियों को धीरे धीरे सुखा देता है और प्लांट आपका डिस्ट्रॉय हो जाता है, बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। सारी पत्तियां सूखने लगती हैं धीरे धीरे। तो इसका इलाज करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसीलिए मैं आज आप लोगों के लिए ये वीडियो लेके आई थी, क्योंकि मेरे प्लांट्स में ये डिसीज़ आ चुकी थी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं कि किस तरीके से मेरे प्लांट भी बीमार हो जाते हैं और उनका हम इलाज कैसे करते हैं। तो वो बिल्कुल प्रॉपरली मैं आपको बताऊंगी कि कितने ml दवाई लेनी है और कितना रेशियो हमें रखना है पानी का और दवाई का। और कुछ डिसीज़ ऐसी होती हैं प्लांट्स में कि हमें केमिकल पेस्टिसाइड यूज़ करने ही पड़ जाते हैं। तो उसको आप बिल्कुल केयरफुली यूज़ करें। ऐसा नहीं है कि हमें ऐसे यूज़ करनी है। ना तो ये देखिए फ्रूट के प्लांट हैं, ना वेजिटेबल के प्लांट हैं, तो इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। लेकिन आप केयरफुल मुझे रहना पड़ता है, इसलिए क्योंकि यहाँ जो बर्ड्स वगैरह खेलते हैं उनकी तरफ से मुझे बहुत केयरफुल रहना पड़ता है। तो मैं इस दवाई को हमेशा नाइट में डालना प्रेफर करती हूँ। और आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगी कि आप जब भी इस दवाई को डालें या कोई भी केमिकल पेस्टिसाइड डालें तो हमेशा नाइट में डालें। एक तो देखिए गर्मी बहुत है, और ऊपर से अगर आप इस तरीके का कोई छिड़काव करेंगे पौधों पे तो और ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो इसलिए जब टेम्परेचर कम हो जाता है रात में, तब आप इस तरीके की दवाइयाँ डालें। एक तो उसका सुबह तक असर ख़त्म हो जाएगा, दूसरा रात में पक्षी बिल्कुल भी नहीं आते। तो आपको बिल्कुल आराम से इत्मीनान से ये देखकर डालना है कि अब पक्षी नहीं आ रहे। शाम के समय डालिए जब चले जाते हैं पक्षी, लेकिन मैं तो बिल्कुल रात में डालती हूँ। यहाँ लाइट जलाती हूँ और उसके बाद डालती हूँ इसमें दवाई। और सुबह आने के बाद मैं सारे प्लांट्स को एक बार शावर करा देती हूँ, जिससे कि जो दवाई का असर भी हो वो भी ख़त्म हो जाए। क्योंकि बर्ड्स आप देखते हैं कि मेरे गार्डन में बहुत सारे खेलते हैं और आसपास भी हमारे यहाँ खेलते रहते हैं, तो उनको कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए। और मैं ये दिखा रही हूँ प्लांट्स में, इसमें भी ये डिसीज़ लग चुकी है। देखिए स्पॉट आ गए हैं वाइट कलर के। और बस अब पत्तियाँ तो देखिए नहीं ठीक होंगी जब मैं इस पे स्प्रे करूँगी। पत्तियाँ भले ही चले जाएं लेकिन प्लांट हमारा बच जाएगा। तो प्लांट बचाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप कितने बार एक ही प्लांट को लेके आएंगे, तो हमें प्लांट बचाना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए इलाज भी करना प्लांट्स का बहुत ज़रूरी है। मैं पहले सारी डिसीज़ दिखा रही हूँ। देखिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि मैं अपने प्लांट्स में जो भी डिसीज़ हुई है पहले मैं उसको दिखाऊंगी अच्छे से, ताकि आप लोग पहचान सकें कि कौन सी दवाई कौन सी डिसीज़ में डलती है। और ये देखिए क्रोटन का प्लांट है और इसकी पत्तियां देखिए इट चुकी हैं। और आप देख रहे हैं कि प्लांट बहुत हेल्दी है। अगर मैं दूर से दिखाऊंगी तो आपको लगेगा प्लांट एकदम हेल्दी है, लेकिन आप देखिए इसकी जो न्यू न्यू लीव्स आ रही हैं वो सारी की सारी इटती जा रही हैं। तो अब मैं इस पे भी वही दवाई डालूंगी। और ये है मेरा अडेनियम का प्लांट, जिसकी पत्तियों पे भी देखिए स्पॉट आ गए और इस पे भी ये जाला लग गया है। तो बस इस पे भी मुझे डालनी है। तो कई सारे प्लांट हैं, हर तरीके के प्लांट में ये बीमारी हो सकती है।
और ये फिर से फ़ाइकस की एक बोनसाई जिसकी पत्तियाँ बिल्कुल धीरे-धीरे करके रंग बदलती जा रही हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, भले ही ये पत्तियाँ गिर जाएँगी लेकिन न्यू लीव्स आएँगी, बट प्लांट्स जो है वो बचा रहेगा। और यहाँ देखिए ये गुलाब पे भी यही बीमारी लग चुकी है, तो एक प्लांट पे लगने के बाद धीरे-धीरे करके सभी पे वो अटैक करना शुरू कर देती है, क्योंकि सभी टच हो रखे हैं एक-दूसरे से। और आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक इस पे हो गया है इसका अटैक। और ये मैं दवाई दिखा रही हूँ आपको कनौची, तो ध्यान से देख लें, आप इसका फ़ोटो ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें। ये कनौची दवाई है और ये सारी ही जो मैंने डिसीज़ दिखाई हैं उसके काम आएगा। और ये मैं दिखा रही हूँ आपको सिरिंज, जिससे इंजेक्शन लगाया जाता है, तो बस इसी से हमें नाप के डालनी है। ये मैं दिखा रही हूँ निशान 3 ml का। तो 2 लीटर की ये बॉटल है जिसमें मैंने पानी लिया है, तो 2 लीटर पानी और उसमें 3 ml की ये दवाई हमें मिक्स करनी है। तो बिल्कुल नाप के रेशियो लें, जिससे कि आपके पौधों पे कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो। तो ये बात बहुत ज़रूरी है, इसलिए ही मैं आपसे कह रही थी कि आप लास्ट तक वीडियो देखें। तो इस तरीके से देखिए मैंने ढक्कन में इसको दवाई को कर लिया है शेक करने के बाद। और अब मैं सिरिंज में इसको नाप के भरूँगी बिल्कुल। तो ये रेशियो नापना बहुत ज़रूरी है। जब हम केमिकल कोई भी पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं या केमिकल फर्टिलाइज़र डालते हैं, तो उसका रेशियो ज़रूर पता होना चाहिए। बिना रेशियो जाने कभी भी दवाई नहीं डालनी चाहिए। तो इस तरीके से गैस को निकाल दें, क्योंकि इसमें गैस भी भर जाती है। और लगभग बिल्कुल 3 ml ही लूँगी मैं। आप कम भले ही डाल दें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादा नहीं होनी चाहिए दवाई। तो ये देखिए मैं बिल्कुल निशान दिखा रही हूँ आपको। तो इस तरीके से आप डालें, या फिर बच्चों की जो दवाई में ढक्कन आता है उस पे भी हमारे ml के निशान होते हैं, 10 ml तक होते हैं, तो वो आप उससे भी नाप सकते हैं आराम से, अगर आपके पास सिरिंज नहीं है। मैं लेके रखती हूँ, क्योंकि अक्सर पौधों में कुछ ना कुछ इतने सारे डिसीज़ लगती रहती हैं, तो वो डालना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस तरीके का अगर आप पे स्प्रे बोतल नहीं है, तो आप कोई भी बोतलें जो खाली हो जाती हैं और उनमें स्प्रे होता है, उसमें भी आप नाप के पानी डालें। आप अपनी फ्रिज की जो 1 लीटर की बॉटल होती है उससे नाप के डालें, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इसमें आधा लीटर पानी आया है या कितना पानी आया है। तो उसी के हिसाब से फिर आप दवाई का भी रेशियो लें। बस अब चलते हैं हम अपने पेड़ों की तरफ। और देखिए आप, नाइट है ये, आप समझ गए होंगे, लाइट मैंने जला रखी है। और ये लगभग 9:30 या 10 का समय है, तब मैं डालने आई हूँ, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है कि पक्षियों को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए किसी भी पौधे की वजह से। तो ये मैं अभी डालूंगी और रात तक इसका असर जो है वो कम हो जाता है, बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। ऐसा कोई भी बिल्कुल दिक्कत नहीं है। मैं ऑलवेज़ इसी तरीके से डालती हूँ। और सुबह आके मैं पाइप लगा के सारे पौधों को धो देती हूँ, तो उससे बिल्कुल अच्छे साफ़ हो जाते हैं पौधे और पक्षियों को कोई भी नुकसान नहीं होता। और बिल्कुल अच्छे से हमें अपने पौधों को नहला देना है इस स्प्रे से, जिससे कि जो भी डिसीज़ हो सब ख़त्म हो जाए। और इसके बाद कभी मैं आपसे वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी कि प्लांट्स मेरे कैसे रहे। तो देखिए सारे ही प्लांट्स को मैं नहला रही हूँ। और वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था ये रात का भी, क्योंकि जिससे आपको पता लग सके कि मैं किस समय पे दवाई को डाल रही हूँ। और ये देखिए अडेनियम का प्लांट, जिसको कि मैं सारे ही अडेनियम पे डालूंगी मैं एक बार इसको, लेकिन पहले जिस पे डिसीज़ लगी है मैं बस वही दिखाऊंगी आपको कि मैं इस पर डाल रही हूँ। लेकिन मैं जितने भी अडेनियम के प्लांट हैं हल्का सा सभी पे स्प्रे मार दूंगी। और ये मेरा गुलाब का प्लांट, जिस पे कि ये डिसीज़ ने अटैक कर दिया है। तो आप इस दवाई को बिल्कुल परफेक्ट रेशियो के साथ डालें और आपके प्लांट बिल्कुल सही हो जाएंगे। और अगर मेरा वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे, इन्फॉर्मेटिव रहे, तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, जो कि बिल्कुल फ्री होता है। तो मैं ऑनेस्टली आपको दिखाती हूँ हमेशा कि मैं अपने प्लांट्स में क्या लगा रही हूँ और क्या डाल रही हूँ, जिससे कि आप लोगों के लिए भी हेल्पफुल रहे। और ये देखिए ये इस प्लांट की भी पत्तियाँ इट चुकी हैं, तो इस पे भी मैं यही लगाऊंगी। और इसको मैंने कटिंग से ग्रो किया था। तो कभी कभी ये जो बीमारी है वो पानी ओवर वाटरिंग की वजह से भी हो जाती है।
और ये जो रेनी सीज़न होता है इसमें अक्सर डिसीज़ लगती रहती है, तो आप लोग बिल्कुल पौधों का ध्यान रखें। और भी अगर किसी को, मेरे फ्रेंड्स को किसी भी बात को पूछना हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछें। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।